नाइंसाफी हो रही है इसलिए कि इससे पहले और नाइंसाफी थी। इंसाफ जो कुछ भी मिला तो इसी सरकार में मिला और उम्मीद भी इसी सरकार से। मदरसा टीचरों का आप हाल देख लीजिए, 2005 से पहले साल में कितने महीने तनख्वाह मिलता है। उनकी मांग जायज है, इसके लिए हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन भी किया है। उनको जानकारी भी है कि भाई हम लोग चाह रहे हैं कि उनको मैट्रिक ट्रेन का तनख्वाह मिले, क्योंकि काफी फर्क है तनख्वाह में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो प्रमोशन का भी जो मसला है वो अगर और डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, मौलवी कर लेते हैं या ये, तो उस तरफ से उनको रोक लगा करके रखा है। हम कहें कि ऐसे तरह रोक को हटा करके इन लोगों को प्रमोशन भी दिया जाए। पुराने हुफ्फाज़ कराम, बड़ी शर्म आती है बोलने में, ये पुराने हुफ्फाज़ कराम उनकी तनख्वाह उसी मदरसे में काम कर रहे चपरासी से भी कम है। एक टीचर की तनख्वाह, सीनियर टीचर की तनख्वाह चपरासी से भी कम है। उसको बोलने में खराब लगता है। पुराने वाले को देना चाहिए ना। डिस्क्रिमिनेशन है, इसी के लिए तो हमारी लड़ाई है ना। उसके लिए हम पहले भी लड़े हैं और अब भी लड़ेंगे, और इंशाल्लाह हमारे साथ हमारे मुजाहिद साहब हैं। ये सरकार मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। हमने अपने बयान में बोला है कि जिस घर का गार्जियन नहीं होगा उसके परिवार बिदक जाते हैं। सराज पौवा खाली में 1128 मदरसा के खास करके पुराने जो हाफिज हुफ्फाज़ कराम हैं, उन लोगों ने एक रोजा सेमिनार रखा और इसमें बिहार सरकार के सामने कई मांगों को लेकर इन लोगों ने जो है आज अपनी बातें रखी। खास करके 1128 के पुराने हुफ्फाज़ कराम कहते हैं कि हमें मौलवियों का सामान माना जाए और फिर हमारा जो तनख्वाह है, हमारा जो वेतन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा तनख्वाह काफी कम है। सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो जिस मकसद के लिए आज का ये सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जिस तरह से नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षक होता है, नियोजित जो हुफ्फाज़ कराम है उनकी को मौलवी के बराबर मानकर उनका तनख्वाह जारी कर दिया गया। लेकिन जो पुराने 1128 मदारिस हैं, जो नियमित हुफ्फाज़ कराम हैं, उनके साथ अभी तक जो है नाइंसाफी हो रही है। सर, चूंकि आप कह रहे हैं कि ये नाइंसाफी हो रही है, चूंकि पिछले 18-20 साल से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की ही सरकार है, फिर इन लोगों के साथ या इन हुफ्फाज़ करामों के साथ फिर नाइंसाफी क्यों हो रही है? सर, नाइंसाफी हो रही है इसलिए कि इससे पहले और नाइंसाफी थी। इंसाफ जो कुछ भी मिला तो इसी सरकार में मिला और उम्मीद भी इसी सरकार से। मदरसा टीचरों का आप हाल देख लीजिए, 2005 से पहले साल में कितने महीने तनख्वाह मिलता है। नीतीश जी आए, 300% डीए कर दिए, 6वां वेतनमान, 7वां वेतनमान सब किए और ये भी करेंगे। अब यहाँ तक बात जो है, हमारे जो पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको कोई मिसकन्विंस हो गए होंगे, उसको दूर करेंगे। ये इनका वाजिब हक है। ये कोई ऐसे थोड़े है कि जो है जब जिम्मेदारी एक है। अभी जिस तरह से सब लोग लड़ाई लड़े नियोजित शिक्षक लोग की जो है वेतनमान के लिए और जो है राजकर्मी के लिए, सब उनकी भी बातों को सरकार भी कुछ शर्तें रखती है, ये इनका वाजिब किया है। मैं तो सबसे अपील कर रहा हूं कि इस मसले में सब लोग एक होकर के, मैं असेंबली में नहीं हूं तो जो लोग हैं तो वो लोग रखेंगे, असेंबली के बाहर जो करना पड़ेगा हम करेंगे, नहीं करेंगे तब हम जो है गुनहगार होंगे, कसूरवार होंगे। सर, इनके साथ कई एक तरह से नाइंसाफी हो रही है। इंक्रीमेंट का जहां तक सवाल है, वो भी इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? सर, निश्चित रूप से वो भी दिया जाएगा। इंक्रीमेंट जिस तरह से शिक्षकों को, जो स्कूल के शिक्षकों को इंक्रीमेंट दिया जाता है सालाना, इनको भी मिलना चाहिए और मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। सर, बिहार बोर्ड के मदरसे के खास करके जो पुराने हुफ्फाज़ कराम हैं, हाफिज लोग हैं, सैलरी को लेकर वो एक मांग रख रहे हैं बिहार सरकार नीतीश कुमार के आगे। वो ये कह रहे हैं कि जो हम लोग जो पुराने हाफिज हैं, हमारा जो सैलरी है, हमारा जो तनख्वाह है वो बढ़ना चाहिए। इसको लेकर सर आप यहाँ पर पहुंचे भी थे। सर, उनकी मांग जायज है, इसके लिए हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन भी किए हैं। उनको जानकारी भी है कि भाई हम लोग चाह रहे हैं कि उनको मैट्रिक ट्रेन का तनख्वाह मिले, क्योंकि काफी फर्क है तनख्वाह में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो प्रमोशन का भी जो मसला है
वो अगर और डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, मौलवी कर लेते हैं या ये, तो उस तरफ से उनको रोक लगा करके रखा। हम कहें कि ऐसे तरह रोक को हटा करके इन लोगों को प्रमोशन भी दिया जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं भाई। रहा सवाल कि आप सरकार तो हम लोग के है नहीं, नीतीश कुमार जी की सरकार है, करना उनको है। हम नहीं करते हैं तो आप हम लोगों को मजबूती से सत्ता में लेके आइए, फिर हम लोग करते हैं। यहाँ बात हुई कि नीतीश कुमार किया है वही करेगा। नहीं वही तो, ये तो हमको ये लग रहा है कि ये पार्टी का जदयू का बैठक चल रहा है। ये तो किसी क्या कहते हैं हुफाज इकराम का जो तंजीम है उसकी लड़ाई लड़ने की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ लगता है कि यहाँ से पटना से कोई टीम आई है, यहाँ हम हुफाजों को ये कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि जदयू की तरफ। पटना में जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया बिहार सरकार की तरफ से, इसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस सरकार में करप्शन प्रखंड पंचायत लेवल से लेकर के मतलब क्या कहते हैं हाई लेवल तक चल रहा है। ये तो सब जान रहे हैं, ये जग जाहिर है। कोई भी काम आप किसी भी प्रखंड में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, बगैर पैसे के कहीं कोई काम नहीं होता है आज। तो भाई भ्रष्टाचार तो व्याप्त है पूरे राज्य में, और ये नीतीश कुमार भी बीमार चल रहे हैं, उनका चल नहीं रहा है। 2 4 5 जो IAS ऑफिसर हैं वही लोग पूरे बिहार को चला रहे हैं और मनमानी ढंग से चला रहे हैं। तो इसलिए आज जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो ये बना हुआ है, जो आज जो कोई डायरेक्ट हमला कर रहे हैं भाजपा वाले की मदरसा बंद करो, नीतीश कुमार जी धीरे धीरे कर रहे हैं वो चीज। आज ये बहाली रोक दिए हैं, एक तरह से बोर्ड को खत्म कर दिया। बोर्ड है ही नहीं आज, 2 साल 3 साल से बोर्ड में कोई चेयरमैन नहीं आ रहा है। ना मदरसा के शिक्षकों की बहाली हो रही है। बहुत सारे मदरसा हमारे इलाके में ऐसे हैं जिसमें टीचर नहीं है, रिटायर कर गए सारे लोग, ताला लगा हुआ है। तो वो चाह रहे हैं कि धीरे धीरे मदरसा बंद हो जाए। ये तो भाई NDA के इसके मिशन की तरफ काम कर रहे हैं ये, और ये बोल रहे हैं कि ऐसा वो किए हैं, ये किए हैं। अरे भाई, जब जाहिर सी बात है कि जब रुपया जब ये इन्फ्लुएंस करता है, जब भाव गिरता है रुपये का, तो तनख्वाह तो बढ़ना ही चाहिए। वो तनख्वाह बढ़ाने का काम किया, उसके अलावा क्या किया? सर, किन किन मांगों को लेकर के 1128 के जो पुराने जो हुफ़ाज़ इकराम हाफिज लोग हैं वो आज पवाखाली में एक रोजा सेमिनार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किए हैं, किन किन मुद्दों पर क्या क्या मांगे हैं सर, जरा खुलकर बताएं। 1128 कैटेगरीज के मदारिस के जो नियमित शिक्षक EPF का मांग, उनके इंक्रीजमेंट का मांग, पुराने हुफ़ाज़ कराम, बड़ी शर्म आती है बोलने में कि पुराने हुफ़ाज़ कराम उनकी तनख्वाह उसी मदरसे में काम कर रहे चपरासी से भी कम है। एक टीचर की तनख्वाह, सीनियर टीचर की तनख्वाह चपरासी से भी कम है। इसको बोलने में खराब लगता है। एक चीज और है कि नई शिक्षा नीति जो 2017 में बनी और 2025 से लागू भी हो गया है, आप लोग बखूबी जानते होंगे कि संसद से पास हो गया, तो उसमें इंटर ट्रेंड से नीचे कोई टीचिंग पोस्ट पे रहेगा ही नहीं। ठीक है, हाफिज को सैंक्शन पोस्ट पे रखा गया है, मीन्स के इंटर मान लिया गया। हाफिज को प्राच्य भाषा में रखा गया, मतलब कि ट्रेंड भी मान लिया गया। सैंक्शन पोस्ट में इंटर मान लिया गया, प्राच्य भाषा में इनको ट्रेंड मान लिया गया। तो नई शिक्षा नीति में जब माना गया है तो इनकी तनख्वाह तो ऐसे भी लागू होनी चाहिए, इसमें हमको मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें हम सरकार को दोषी नहीं मानते हैं, ब्यूरोक्रेसी की गलती है। हम लोग तासुब परस्ती के शिकार हैं। ठीक है, सर हुकूमत के पास अगर ये बात चली जाए, सरकार के पास बात चली जाए, तो हमको नहीं लगता है कि क्षण भर भी देर होगा इनके मसले को हल होने में। क्या लग रहा है सर, जो 5 मांगे इन लोगों ने रखा है वो आपकी तरफ से खास करके सरकार तक पहुंचा जाएगी इन सारी बातों इंशाअल्लाह। और ये तमाम मांगे जो है वो जायज़ है और इनको पूरा होना चाहिए। ये हम इसके हक में हैं और इसके लिए हमको जो भी कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए तैयार।